In the last session, we covered basic formulas, arithmetic operations, BODMAS rules, and some important basic functions of Microsoft Excel, that is sum, average, count, max, or min. Today, we will learn relative and absolute references, sorting and filtering data, and logical functions, single if. तो स्टार्ट करते हैं आज हम रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है, एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है और इसका यूज किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले हम रिलेटिव रेफरेंस समझते हैं। लास्ट सेशन में हमने आपको बताया था कि कोई भी फार्मूला एक बार आप एंटर कर देते हैं तो उसके बाद आने वाली तमाम रोज के लिए हमें बार बार मैन्युअली फिर से फार्मूला या फंक्शन टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। हम उसको सिंपली ड्रैग करते हैं डाउनवर्ड या राइट साइड में तो उसका सेल का रेफरेंस अपने आप बदलता है। तो इस बदलते हुए सेल के रेफरेंस को ही रिलेटिव रेफरेंस के नाम से जाना जाता है। इसलिए रिलेटिव रेफरेंस को कोई आपको अलग से समझने की ज़रूरत नहीं है, ये नेचुरल है, डिफ़ॉल्ट है जो एक्सेल में इसके बिहेवियर में इंक्लूड है, राइट। तो जैसा एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसकी रिकॉलिंग कर देता हूँ कि किस बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसा एग्जाम्पल के लिए हमने ये अमाउंट कैलकुलेट किया है तो हमने सिंपली एक फार्मूला लिखा है इक्वल B3 मल्टीप्लाइड बाय C3, है ना। क्या है B3 मल्टीप्लाइड बाय C3? इस डेटा को आप डेटा गौर से देखेंगे तो इसमें कुछ आइटम के नाम है, क्वांटिटी एंटर्ड है, उनके करस्पॉन्डिंग रेट डले हुए हैं और उसका अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम रिलेटिव रेफरेंस को जिस तरीके से हम एक्सेल में बेसिक फार्मूलाज एंटर करते हैं उसी के थ्रू समझेंगे। एक बार हम इस एंटर्ड फार्मूला को डिलीट कर देते हैं और फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। इक्वल लगाते हैं हम लोग फार्मूला लिखने के लिए, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय इसका रेट, राइट। हमने सिलेक्ट किया रेट तो B3 इंटू C3 किया, एंटर किया प्रेस, तो यहाँ आपको इसका दोनों का मल्टीप्लाई। अगर आप कोई वैल्यू चेंज करते हैं, सपोज कीजिए 3000 कर दिया हमने इसका रेट, तो 3000 मल्टीप्लाइड बाय 10 30,000। उसके आगे के जो आएंगे उसको भी हम अभी यहाँ देखते हैं, ठीक है। अभी हम जो आपको मेन कंसेप्ट है रिलेटिव रेफरेंस का वो समझा देते हैं। रिलेटिव रेफरेंस जब भी कभी एक्सेल में रेफर किया जाता है तो रिलेटिव रेफरेंस आपको ऑलरेडी पता होता है, लेकिन हमें उसका टेक्निकल टर्म है रिलेटिव रेफरेंस ये पता नहीं होता है, तो हमें उसको समझना होगा। तो अभी क्या होता है बेसिकली, जब आप इस फार्मूले को ड्रैग करते हैं नीचे की तरफ या डबल क्लिक करते हैं, मैंने दोनों ऑप्शन आपको बताए हैं, तो क्या होता है जब हम फार्मूला लिखते हैं तो हम तो लिखते हैं B3 मल्टीप्लाइड बाय C3, लेकिन ये जब डबल क्लिक करते हैं यानी नीचे की तरफ कॉपी करते हैं तो B3 को क्या कर लेता है B4। तो चेंज इन सेल रेफरेंस while copying the formula or function is known as a relative reference, क्लियर। तो B3 से जो B4 हुआ या इस तरीके से हम लास्ट सेल में देखते हैं ये B9 हुआ है, यही रेफरेंस जो B9 है उस करस्पॉन्डिंग रो का रेफरेंस है जो कॉपी करने के दौरान एक्सेल ऑटोमेटिकली चेंज करता है। तो ये नेचुरल बिहेवियर है, इसके लिए आपको अलग से कोई इंस्ट्रक्शन या कमांड या फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो ऑटो चेंज है, ऑटोमेटिकली चेंज है, यही कहलाता है रिलेटिव रेफरेंस। तो रिलेटिव रेफरेंस आपका डिफॉल्ट रेफरेंस है जो एक्सेल के अंदर इनबिल्ट रूप से यूज आता है, ठीक है। आइए बाकी के कैलकुलेशन को भी हम यहाँ पर बता देते हैं। जैसे हम इसको इरेज कर देते हैं जो लगे हुए फंक्शंस हैं, क्योंकि आप परसेंटेज निकालना सीख चुके हैं। तो परसेंटेज आप एक स्टैटिक रूप में, जैसा लास्ट इसमें हमने एग्जाम्पल में देखा था कि हमने DA का 50%, HRA का 60%, इस तरीके से हमने उसको स्टैटिक वैल्यू दी थी। इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि हमने एक डिस्काउंट का परसेंटेज का एक कॉलम बना दिया।
इसका मतलब है आइटम वाइज डिस्काउंट आप अलग अलग भी दे सकते हैं। जैसे सैमसंग 32 इंच एलईडी टीवी के ऊपर डिस्काउंट चल रहा है 5%, तो आप इसको 5% अलग से दे सकते हैं। ठीक है, अलग अलग ब्रांड के अलग अलग मॉडल्स पे अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर आप अलग अलग अगर परसेंटेज सेट करना चाहते हैं तो एक अलग से कॉलम प्रोवाइड कीजिए डिस्काउंट परसेंटेज का और इसमें एंटर कर दीजिए। सपोज इसके ऊपर 2% डिस्काउंट देना चाहते हैं आप, इसके ऊपर आप 5%, इसके ऊपर 3%, इसके ऊपर 4%। ठीक है, जो भी परसेंटेज आप चाहते हैं देना वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। अगर आप इसको फ्रैक्शन में भी चाहेंगे 2.5% तो 2.5 भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका डेसिमल प्लेसेस को हैंडल करने का तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ से डिक्रीज इंडेंट, डिक्रीज डेसिमल एंड इंक्रीज डेसिमल की सहायता से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब डिस्काउंट अमाउंट निकालते हैं हम लोग। ठीक है, डिस्काउंट अमाउंट कैसे निकलेगी? जो भी डिस्काउंट परसेंटेज है वो अमाउंट पर कैलकुलेट होगा, यानी कि सैमसंग 32 इंच एलईडी टीवी के 10 पीसेस बिकते हैं और इसका एक का रेट जो है मान लीजिए 18,000 रुपये रेट है, तो ये आपके 1,80,000 के होते हैं। तो इसके ऊपर 5% डिस्काउंट दिया जाएगा। वॉल्यूम आप पर भी डिस्काउंट दे सकते हैं, क्वांटिटी पे भी दे सकते हैं, मतलब वॉल्यूम और क्वांटिटी पर भी बेस्ड आप डिस्काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे लगाएंगे? इक्वल लगाएंगे, अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, इनटू का साइन लगाएंगे यानी मल्टीप्लाई, और परसेंटेज का कॉलम सेलेक्ट करेंगे D3 इंटू E3। अब डिवाइडेड बाय 100 लिख लीजिए या परसेंटेज, ये दोनों ऑप्शन में आपको पहले बता चुका है। ठीक है, तो D3 इंटू E3% का मतलब होगा 1,80,000 पे 5% से डिस्काउंट अमाउंट कैलकुलेट होगी। एंटर कीजिए, ये निकल के आ गया 9,000। तो 9,000 जो है वो आपका 5% वैल्यू होती है 1,80,000 पे। ठीक है, अब इसी तरीके से नेट अमाउंट निकालना है आपको, यानी नेट अमाउंट मतलब आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट अमाउंट फ्रॉम योर प्राइस। जो भी अमाउंट आपका 10 पीसेस के लिए आया है उसमें से आप इसका डिस्काउंट लेस करके बताना चाहते हैं कि नेट अमाउंट कितनी होगी। 1,80,000 मैंने D3 में से लेस करना है, माइनस का साइन लगाइएगा और डिस्काउंट के अमाउंट का कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, D3 माइनस F3 एंटर करेंगे तो ये आपका 1,80,000 में से 9,000 को सब्ट्रैक्ट करके 1,70,000 यहाँ बता देगा। दोनों फार्मूलाज को एक साथ सिलेक्ट करके डबल क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर भी जो डबल क्लिक पर आपने देखा ये रेफरेंस जो चेंज हुआ, जैसे आपने पहले एंटर किया था तो आपने यहाँ पर लिखा था D3 इंटू E3, अब यहाँ D4 हो गया है। इसी तरीके से लास्ट में जाके देखिए D9 हो गया, E9 हो गया। इस कॉलम में भी इसी तरीके से D9 F9 हो गया। तो ये जो रेफरेंस ऑटोमेटिकली कॉपी करने के दौरान चेंज होता है, दिस इज नोन एज रिलेटिव रेफरेंस। ठीक है, नीचे की तरफ हमने ये कैलकुलेशन के लिए इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए हैं, आप करके देखना चाहें तो अमाउंट कैसे निकलेगा, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट। डिस्काउंट अमाउंट कैसे निकलेगा, अमाउंट इनटू डिस्काउंट परसेंटेज या /100, दोनों में से कोई एक यूज करेंगे। अगर डिस्काउंट परसेंटेज दे रहे हैं तो सिर्फ डिस्काउंट परसेंटेज, और नेट अमाउंट का फार्मूला अमाउंट माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो इसको आप करके देखें, इजी है और इसके लिए अलग से कोई रिलेटिव रेफरेंस का कोई फार्मूला अलग से नहीं लगाना है। नेचुरल फार्मूले को ही रिलेटिव फार्मूले के नाम से जाना जाता है। आइए अब जो सीखना है वो है मेन एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि आपके जो फार्मूला है इसको जब कॉपी किया जाएगा तब उस फार्मूले में यूज में आने वाले जो रेफरेंसेस हैं, जो सेल है, उसको आप फिक्स करना चाहेंगे। क्यों करना चाहेंगे, कैसे, कब, ये हमें सीखना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस गौर से पहले तो सबसे पहले आप इस वाले फॉर्मेट को देखिए और यहाँ पर फॉर्मेट से ही आपको इसकी आवश्यकता समझ में आ जाएगी और आप उसको यूज करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए अभी मैं इसको पहले एक्सप्लेन करता हूँ। वही एग्जाम्पल फिर से है, प्रोडक्ट्स आपने ए कॉलम में एंटर किए हैं, क्वांटिटी बी कॉलम में, रेट आपने एंटर किया है और अमाउंट आपने निकाल ली और डिस्काउंट की अमाउंट भी आपने निकाल दी। अब मैं यहाँ पर पहले आपको इसको डिलीट करके रिलेटिव रेफरेंस की सहायता से अगर बताता हूं यहाँ पर, ठीक है, तो देखिए इसके अंदर क्या होगा।
अभी आपने रिलेटिव रेफरेंस के जो इस एग्जांपल में देखा था, इसमें आपने क्या किया था, यहाँ पर वेरिएबल परसेंटेज प्रोवाइड किए थे, ठीक है, यानी प्रत्येक आइटम के लिए, प्रत्येक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिस्काउंट के परसेंटेज यूज किए थे। लेकिन एब्सोल्यूट रेफरेंस के इस एग्जांपल में आप क्या देख रहे हैं कि हमारी पॉलिसी, हमारी कंपनी की पॉलिसी कह रही है कि कोई भी प्रोडक्ट कितना भी खरीदा जाएगा, हमें डिस्काउंट का एक परसेंटेज फिक्स देना है, वेरिएबल नहीं चाहिए, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग अ कॉलम एंड टाइपिंग 2%, 2%, 2%, 2% फॉर ईच एंड एवरी रो, व्हाट वी डिड, हमने एक यहाँ पर सेल के अंदर ही वो परसेंटेज एंटर कर दिया। यानी अगर हम परसेंटेज 2% यहाँ डालेंगे तो वो सभी आइटम्स के ऊपर 2% से कैलकुलेट करेगा। अगर हम यहाँ पर 3% कर देंगे तो सभी के ऊपर 3% आएगा। तो इस टाइप की जहां पर भी वर्किंग होती है कि एक ही परसेंटेज सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर, सभी रोज के ऊपर आपको इंप्लीमेंट करना हो, तो उसके लिए उसकी जरूरत इस तरीके से करने की जरूरत नहीं। समझ रहे होंगे आप मैं जो बताना चाह रहा हूं कि 2% अगर आपका फिक्स है सभी प्रोडक्ट के लिए, तो 2%, 2%, 2% के लिए एक अलग से कॉलम करने की जरूरत नहीं है। आप किसी एक लोकेशन पर लिख के दीजिए। चूंकि अभी ये डेटा वॉल्यूम कम है तो आप एक कॉलम के अंदर टाइप भी कर देंगे, लेकिन जब आपके पास में बहुत बड़ा डेटाबेस होगा तो उस समय आप चाहेंगे कि किसी एक लोकेशन को रेफर कर दिया जाए और वहां कोई भी चेंजेस होंगे तो उसके अकॉर्डिंग यूज किया जाए। तो आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि वहां हमने कॉलम वाइज वर्किंग की, एक परसेंटेज का अलग से कॉलम दिया है, जबकि इस वाली एक्सरसाइज में, इस एग्जाम्पल में हमने एक स्टैटिक रेफरेंस के तहत हमने उसको यूज किया। तो स्टैटिक जो मैं वर्ड पहले भी यूज कर चुका हूं, स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स, नॉन चेंजेबल, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, और एब्सोल्यूट का कभी भी चेंज नहीं होगा, और रिलेटिव रेफरेंस का मतलब हमेशा चेंज होता है। यानी जैसे ही सेल का एड्रेस चेंज हुआ वो रिलेटिव रेफरेंस कहलाएगा, ठीक है। तो अभी अब इस एग्जांपल को हम समझते हैं प्रैक्टिकली पहले करके, उसके बाद आपको क्लैरिटी अपने आप आ जाएगी, ठीक है। अब आप यहां पर देखिए, अगर हमने यहां पर फार्मूला लिखना स्टार्ट किया इक्वल, ठीक है, किसका परसेंटेज निकालना है, अमाउंट का, तो हमने 1,40,000 यानी D4 को सिलेक्ट किया। मल्टीप्लाई के लिए स्टार का साइन यूज किया। अब परसेंटेज हमने कहां एंटर किया हुआ है, F2 में। ध्यान से देखिए, एक पर्टिकुलर लोकेशन को हम रेफर करने जा रहे हैं, F2 को, ठीक है, और परसेंटेज का साइन आपको पता है, शिफ्ट के साथ 5 नंबर यूज करके आप उसको कॉल कर सकते हैं। एंटर करेंगे, पहली वाली जो रो के अंदर जो कैलकुलेशन होके आएगा डिस्काउंट अमाउंट का, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि 1,40,000 का 2%, तो ये बराबर आपको निकाल के देगा यहाँ पर 18। अब यहाँ पर 2% आप वेरीफाई कर सकते हैं। 2% कैसे निकला है, ये आपका 10% यहाँ पर होता है, 1% यहाँ होता है। अगर यहाँ गौर से देखोगे तो ये कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुई है। क्या मिस्टेक हुई है, यहाँ पर 2% दिया मैंने, यहाँ परसेंटेज का साइन लगाया हुआ है। ये भी आपको समझना है, सीखना है। ये आज मैं आपको बताऊंगा कि परसेंटेज में अगर यहाँ पर वैल्यू डली हुई है तो ऐसे केस में फिर परसेंटेज का फार्मूला नहीं लगाना है, नहीं तो फिर से वो 1/100 कर देगा, ठीक है। तो मैं आपको इसको कैसे करते हैं फॉर्मेट वो भी बताऊंगा। फिलहाल हमें क्या लिखना है, परसेंटेज में ऑलरेडी डला हुआ है, ये परसेंटेज का सिंबल भी दिखाई दे रहा है, तो सिर्फ D4 इंटू F2 ही, D4 इंटू F2 करना ही काफी होगा। अब आप देख सकते हैं करेक्ट रिजल्ट आ गया है। 10% होता है 14,000, 1% होता है 1400, 1400 का डबल किया तो 2800 यहाँ पर अपने आप करेक्ट आंसर आ गया है, ठीक है। अब आप थोड़ी देर के लिए एब्सोल्यूट रेफरेंस को भूल जाइए। ये जो एग्जांपल है, मैं थोड़ा सा यहाँ करेक्शन कर दूं, जिसका हम एग्जांपल अभी आपको यहाँ करके दिखा रहे हैं वो है एब्सोल्यूट, ठीक है। अब आप क्या करिए, अभी आप एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए कोई भी वर्किंग मत कीजिए। अब डायरेक्टली आप क्या करिए, इस फार्मूले को डबल क्लिक कीजिए। क्या होता है वो देखिए, यहां पर फार्मूला क्या टाइप किया था आपने, D4 इंटू F2, यहाँ क्या हो गया,
D5 इंटू F3। अब आपको मिस्टेक समझ में आ रही होगी और कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट क्लियर हो रही होगी कि आपको इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा, राइट। D5 इज परफेक्टली फाइन, क्यों? क्योंकि मुझे अगला जो परसेंटेज निकालना है डिस्काउंट का वो है 2,60,000 पर। तो 2,60,000 कहाँ एंटर्ड है? D5 में, वो बिल्कुल परफेक्टली फाइन है। बट द प्रॉब्लम इज विथ F3। वाई? आप गौर से देखिए, F वाले कॉलम में 3 नंबर की रो में क्या लिखा हुआ है? यहाँ AMT यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है आपको? इसका मतलब है वो F3 के अंदर 2% को ढूंढ रहा है और 2% उसको F3 में नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या रिजल्ट जनरेट हो रहा है? 0। आपको अब समझ में आ गया होगा। अब प्रॉब्लम तो समझ में आ गई, इसका सॉल्यूशन कैसे करना होगा। अब इसको सॉल्यूशन को अगर आप इस तरीके से करेंगे कि लाइक कि भाई मेरा जो परसेंटेज है वो कहाँ एंटर्ड है? F2 के अंदर एंटर्ड है। आप देख सकते हैं 2% एक फिक्स जगह लिखा हुआ है, तो मैं इसको फिक्स करने के लिए बार बार F2 लिखूंगा। जैसे F2 कर देंगे आपको करेक्शन होगा। फिर आप यहाँ डबल क्लिक करेंगे, F4 हो गया है, इसको रब करके F2 करेंगे, एंटर करेंगे तो ये भी ठीक हो गया। बट दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। इस तरीके से अगर मैं 25,000, 50,000, 2 लाख रिकॉर्ड को करने जाऊंगा तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। So what is the solution? For that, you have to modify your formula and use the absolute reference. Absolute reference कैसे यूज होता है और absolute reference के लिए कौन सा सिंबल यूज में आता है वो मैं आपको बताऊंगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो बिफोर कॉपिंग द फार्मूला एज अ relative reference, what additional activities to be performed, that is to be understood first, right? अब आप राइट साइड में देखिए, यहाँ पर क्या किया है फार्मूले में देखिए। ये जो आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है और इसके अंदर इंस्ट्रक्शन दिख रही हैं, ये आपको कमेंट के थ्रू यहाँ पर ऐड करने की सुविधा है, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है पढ़ लीजिए। D3 तो आपका एज इट इज रहेगा, मतलब यहाँ D3 एग्जाम्पल है, यहाँ पर आपके कॉलम में हाँ D3 यूज में आ रहा है या D4 जो भी है वो आप देख लीजिएगा। इनटू के बाद में जो आपने कॉलम यूज किया, यानी कि आपने कौन सा यूज किया? F2। तो इस F2 को आपको क्या करना पड़ेगा? F2 को आपको डॉलर का साइन लगाना होगा, इसमें यूज करना होगा। आप कहाँ यूज करना होगा वो आपको समझना है। तो डॉलर सिंबल इज यूज टू फ्रीज योर रो। तो ये आपको कैसे करना है ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूं। तो आपको क्या करना है, अभी मैं इस कोड करेक्शन करके दिखा रहा हूं। अब हम क्या करना है, कॉलम तो आपका F ही है ना। तो F में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आप ड्रैग कर रहे हैं फार्मूले को तो F ही रह रहा है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। आपका जो 2 का 3 हो रहा है, 3 का 4 हो रहा है, ये आपको लॉक करना है। तो जिस पर्टिकुलर लोकेशन पर आप डॉलर का साइन लगाएंगे, तो डॉलर का साइन शिफ्ट के साथ 4 नंबर दबाइएगा। अब क्या होगा कि ये जो 2 है ये फिक्स हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। तो जब फार्मूला एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ में कॉपी होता है तो उस जगह पर जो वैल्यू लिखी होती है डॉलर के बाद में वो कभी भी चेंज नहीं होती है। एंटर करके देखते हैं। फिलहाल तो कुछ समझ में नहीं आएगा, बट आप जब इस फार्मूले को ड्रैग करके कॉपी करेंगे, अब आप कॉपी करके देखिए, ड्रैग करिए मैन्युअली या डबल क्लिक करिए, दोनों दिखा देता हूं। Ctrl+Z, डबल क्लिक करके भी दिखा देता हूं। अब देखिए रिजल्ट परफेक्ट आ रहा है, सभी का आ रहा है। किसी का भी वेरीफाई करके देखना हो तो देख सकते हैं। 9,000 का 2% 1,800, 8,000 का 2% 1,600 बराबर बता रहा है। क्या कर रहा है वो अब आपको समझा रहा हूं। ये देखिए, आपने क्या लिखा था? $2 क्यों लगाया था? क्योंकि 2 का 3, 3 का 4 अपने आप चेंज कर रहा था, रिलेटिव रेफरेंस का डिफॉल्ट एक्सेल में होने के कारण। अब आपने क्या कर दिया है, अब आपने इसको डबल क्लिक करके एडिट किया और 2 के पहले डॉलर लगा दिया। अब आप देखिए यहाँ पर फार्मूले में D4 लिखा हुआ है, लेकिन इसको आपने डॉलर नहीं लगाया तो ये D5 करेगा, ठीक है। हमें ये अच्छे से समझना होगा कि डॉलर का साइन कब यूज करना है और कब यूज नहीं करना है। ऐसा नहीं कि एब्सोल्यूट रेफरेंस सीख लिया आपने तो कहीं पर भी लगा दिया। आपको D5 के आगे या पीछे कहीं पर भी डॉलर का साइन नहीं लगाना है, क्योंकि वहां हमें वैल्यू चेंज चाहिए, वेरिएबल चाहिए
तो वहां उसको एज इट इज लिखिए, और जहां आप एफ में भी इनफैक्ट मुझे नहीं चाहिए तो एफ के पहले भी मैंने डॉलर नहीं लगाया। अगर आप चाहते हैं कि एफ भी लॉक करने की जरूरत पड़ेगी तो इसके पहले भी डॉलर लगाना है, पहले लगाना है डॉलर का साइन जिसको आप फ्रीज करना चाहते हैं। आई होप आपको आप समझ में आ गया होगा। आप किसी भी फार्मूले पे जाके डबल क्लिक देखिए, आप यहाँ D10 तक चेंज हो रहा है, लेकिन एफ के बाद में डॉलर का साइन लगने के कारण 2 में कोई चेंजेस नहीं है। तो दिस इज द एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो बस एब्सोल्यूट रेफरेंस का यही मीनिंग होता है। अब आप देखिए यहाँ पर 2 की जगह जाके आप 3 कर दीजिए, एंटर। तो 14 3 4200, तो ये देखिए यहाँ पर रिलेटिव रेफरेंस नहीं है, एब्सोल्यूट रेफरेंस है, तो इस कारण से 3% यहाँ से उठ के यहाँ पर आ गया। अब जब आपने यहाँ पर 3% किया तो ये सभी का 3% निकाल रहा है। आप चेक कर लीजिए, 8000 का मल्टीप्लाई किया जाता है 10 से, तो 80,000 का 3% होता है 20। ठीक है, तो यहां बदलाव होगा जब कभी भी एक ही परसेंटेज आपको सब जगह यूज करना है, तो नेवर इंसर्ट अ सेपरेट कॉलम एंड टाइप द सेम परसेंटेज इन ईच एंड एवरी रो। कोई जरूरत नहीं है, आप एक जगह पर यूज करिए, बट फार्मूले में आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एज ए स्टैटिक रेफरेंस यानी एब्सोल्यूट रेफरेंस को यूज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए डॉलर का साइन लगाना है। ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब नेट अमाउंट तो आपका नॉर्मल है। देखिए हर कॉलम में जो फार्मूला लग रहा है उसमें एब्सोल्यूट रेफरेंस का ही यूज आएगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं। ये आप देख चुके हैं अमाउंट वाले कॉलम में भी, जहां जरूरत है वहीं यूज करिए, उसके बाद उसको रिलेटिव रेफरेंस जो बाय डिफॉल्ट है उसी को रहने दीजिए। ठीक है, तो आपने अमाउंट किया, सब्ट्रैक्शन किया, माइनस का साइन यूज किया, और 4200 यहाँ से सिलेक्ट किया और एंटर किया, तो आपका ये सब्ट्रैक्ट होके अपने आप यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर आप रिलेटिव रेफरेंस होने के कारण आप इस पर डबल क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं आपने फार्मूले में लिखा D4 माइनस C4, और यहाँ कोई डॉलर का साइन यूज नहीं करना है, क्योंकि हमें जो रेफरेंसेस यहाँ यूज करना है वो रो चेंज होगी, ये पर्टिकुलर, ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, तो दोनों चेंज हो रहे हैं, इसलिए हमें एब्सोल्यूट रेफरेंस की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सिंपली इसको D10। ठीक है, अगर आपने ऐसा किया तो क्या होगा वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अब देख लीजिए, यूज करके देखिए, प्रॉब्लम खुद खड़ी कीजिए, तो सॉल्यूशन भी समझ में आ जाएगा। राइट, तो हमेशा मेरे कहने में आपने कहा कि भाई आपने कहा कि मत कीजिए, तो ऐसा नहीं, आप करके देखिए। प्रैक्टिकली अगर आपने किया तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। अब दिखा रहा हूं मैं आपको कि अगर मैंने इसको स्टैटिक रेफरेंस यूज कर दिया, एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज, स्टैटिक और एब्सोल्यूट जहां मैं यूज कर रहा हूं वो एक ही बात है। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या कर दिया, एब्सोल्यूट रेफरेंस। अब दोनों तरफ अगर आपको डॉलर के साइन लगाना है, लाइक D और 4 दोनों को करना है, E और 4 दोनों को लॉक करना है, तो इसके लिए आप कीबोर्ड शॉर्टकट यूज कीजिएगा F4। F4 लगाने से क्या होता है, आपको F4 बटन यूज करना है, तो ये दोनों तरफ डॉलर लगाता है। और अगर आप मैन्युअली डॉलर का साइन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। हम E के यहाँ रखते हैं, फंक्शन के साथ F4 यूज कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, नॉर्मल कीबोर्ड है, तो सिर्फ F4 बटन लगा दीजिए, दोनों तरफ डॉलर लग गए। अब इसका मतलब क्या है वो समझ लीजिए। ठीक है, अब आप देखिए इस पर डबल क्लिक करके क्या देखते हैं आप, सभी का रिजल्ट एक ही जैसा आ रहा है, 1,35,800 सभी में आ रहा है। क्यों ऐसा, क्योंकि आपने जो फार्मूला यहाँ लिखा D4 माइनस E4 और एब्सोल्यूट रेफरेंस सभी जगह यूज कर लिया, तो आप देखिए सब जगह पर D4 माइनस E4 ही बता। तो इसका मतलब ये हुआ कि डॉलर का साइन लगाने के बाद जो फार्मूला कॉपी किया जाएगा तो वो स्टैटिक रेफरेंस यूज करेगा, एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज करेगा, उस वैल्यू को चेंज नहीं करने देगा। ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करके भी दिखा देता हूं आपको। आपको पूरा कॉन्फिडेंस आना जरूरी होगा, अदरवाइज आप बड़े फार्मूले में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसके लिए छोटी सी वर्किंग के ऊपर सारी R&D कर लीजिएगा। अब देखिए मैंने इसमें क्या किया, डॉलर का साइन डिलीट कर दिया E और D के पूर्व। एंटर करते हैं, एंटर यूज किया हमने यहां पर, तो आप देखेंगे
तो डॉलर का साइन जो है वो हमने रिमूव कर दिया है, डी के और ई के यानी कॉलम के नाम के पहले जो डॉलर का साइन था हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं क्या कोई रिजल्ट में चेंज आता है। डबल क्लिक कीजिए, नो चेंज, जबकि हमने डॉलर का साइन वी हैव रिमूव्ड बिफोर कॉलम नेम, कॉलम के नाम के पहले के हमने रेफरेंस जो यूज किया डी और ई इसका हटा दिया, फिर भी रिजल्ट सेम आ रहा है। तो ये रिजल्ट किसके कारण सेम आ रहा है? ये सेम आ रहा है 4 के आगे जो डॉलर लगा हुआ है इसके कारण, क्योंकि आपने इनको फ्रीज कर रखा है, इनको लॉक कर रखा है, इस कारण से इसकी वर्किंग फिक्स हो चुकी है, चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये डॉलर का साइन जो आपका लगा हुआ है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा 4 के डॉलर। क्लियर? अब आप इनको यहां से रिमूव कर दीजिए, सारे कॉम्बिनेशन करके देख लें, सभी प्रकार से करके देखें, रिजल्ट में आपको खुद को समझ में आए। अब जैसे हमने इसको रिमूव किया डॉलर के साइन को, रेफरेंस ऑटोमेटिकली चेंज हुआ, D4 के बाद यहाँ पर D5 शिफ्ट पे हो, ये देखिए हो गया काम आपका। और अगर आपने यहाँ पर D के पहले भी डॉलर लगा दिया शिफ्ट के साथ 4 नंबर, तो भी रिजल्ट में चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कॉलम का कोई रेफरेंस हम चाहते ही नहीं है, डी वाले कॉलम में डी रहेगा और ये वाले कॉलम में ही रहेगा। फिर भी करके देख लें सारी आरएनडी, तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पर डॉलर का साइन लगाने से क्या रिजल्ट में चेंज आता है। ये देखिए रिजल्ट में परफेक्ट आ रहा है। तो यानी आपने कॉलम को लॉक किया है, आपने रो को लॉक नहीं किया है, तो रो तो बराबर चेंज हो रही है, तो रो में चेंजेस चाहिए हमें। ये देखिए D5 D6 हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अननेसेसरीली आप डॉलर का साइन यूज नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कहाँ पर डॉलर का साइन यानी एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज किया जाता है, कहाँ नहीं किया जाता। इस प्रकार की वर्किंग ध्यान रखिए कि यहाँ पर यूज, ये जैसे आपने बैंक में देखा होगा, आपको सेविंग रेट का जो इंटरेस्ट है या लोन कोई अमाउंट लिया आपने, तो उसके ऊपर आपको एक पर्टिकुलर परसेंटेज से इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो इस तरीके से टेबल नुमा फॉर्मेट में ऊपर ही कहीं पर भी मेंशन कर दिया जाता है परसेंटेज, फिर आपका हर महीने जो भी बैलेंस बचता है उसके ऊपर आपको लोन के अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। तो ये सब इसी तरीके से एब्सोल्यूट रेफरेंस के ही एग्जांपल में आता है। ठीक है, और अगर आपने कॉलम इंसर्ट किया हुआ है तो कभी भी एब्सोल्यूट रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ती है उस कॉलम में, लेकिन उस कॉलम का प्रॉब्लम ये है आपको हर कॉलम में परसेंटेज डालना पड़ेगा, है ना। वेरिएबल है तो ठीक है, लेकिन अगर फिक्स है तो फिर आपको अननेसेसरी एंट्री करना पड़ेगी। तो बेटर आइडिया इज टू गो फॉर अ सिंगल सेल रेफरेंस फ्रॉम वेयर एक्सेल विल पिक अप द परसेंटेज एंड विल पुट विद द ऑल रोज एंड फार्मूला विल बी कंप्लीटेड, राइट। तो ये एब्सोल्यूट रेफरेंस का यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर हो गया होगा, राइट। और भी एग्जाम्पल है, आप कहीं पर भी ले सकते हैं। इस एग्जाम्पल को एक बार क्विकली देखते हैं हमने इसमें क्या चेंज किया है। यहाँ पर हमने मल्टीपल डिस्काउंट के परसेंटेज दे दिए। हम ये देखना चाहते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर कोई अमाउंट परचेस करता है, 1,40,000 की परचेस करता है, तो अगर हम उसको 5% डिस्काउंट दें तो कितना होगा, 10 कितना होगा, 15। ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको वर्किंग ये होगी कि कहीं पर भी आप फ्यूचर वैल्यू देखना चाहते हैं कि अगर इतना आप परसेंटेज यूज करें, कोई दूसरा परसेंटेज या तीसरा परसेंटेज करें तो कितनी कितनी वैल्यू कैलकुलेट होके आएंगी। तो इसके लिए आप स्टैटिक रेफरेंस यानी एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज करके इस तरीके की टेबल बना लीजिएगा। ठीक है, आइए किस तरीके से यूज किया हुआ है इसको देखते हैं हम। यहाँ पर ये भी एब्सोल्यूट रेफरेंस की मदद से किया है। तो एक बार मैं इसको डिलीट करना चाहूंगा, कैलकुलेट करेंगे अगेन। यहाँ पर अब क्या करना है वो देखिए, यहाँ पर आपको इस वाली पर्टिकुलर सेल में 1,40,000 का 5% निकालना है, इस वाली सेल में आपको 1,40,000 का 10% निकालना है, एंड इन द लास्ट सेल यू हैव टू कैलकुलेट 15% ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल। ओके, बट keep it in mind while typing the formula of absolute reference that in the second row what will happen, 2,60,000 का 5%, इसका परसेंट। तो आपको रिकॉल करना होगा कि यहाँ एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज कैसे किया जाएगा, करने की जरूरत है या नहीं, ये सब आप इसको यूज करके
देखिएगा, राइट। अब देखते हैं कैसे करेंगे। इक्वल का फार्मूला स्टार्ट करने के लिए यूज करेंगे 1,40,000, ये सिलेक्ट किया आपने। अब इसमें मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। मल्टीप्लाई का साइन शिफ्ट के साथ 8 नंबर पे यूज किया जाता है। अब यहाँ यूज करेंगे आप। अगर आपकी मास्टरी हो चुकी है, आप कंसेप्चुअली समझ चुके हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस का, तो मैं कहूँगा कि एरर जनरेट होने के बाद ठीक करने में कोई सेंस नहीं है। आपको पता लग चुका है कि ये 5% जब मैं 2,60,000 या 60,000 या 1,40,000 या 90,000 पर अप्लाई करूँगा तो सेल का रेफरेंस चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे यहीं पर रिकॉल हो जाना बहुत ज़रूरी है, और मैं इसे रिलेटिव रेफरेंस को एब्सोल्यूट रेफरेंस में यहीं चेंज कर दूंगा एंटर की करने के पहले, तो मेरा प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। तो कहाँ करना होगा हमें, ई के आगे लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पूरे कॉलम में आप ई ही लिखा हुआ है, तो इसको अगर लगा देते हैं डॉलर तो भी चलेगा, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। लेकिन लगाना अनिवार्य किसके आगे है, 2 के आगे, क्योंकि 2 अब फिक्स करना है मुझे 5% इन सब वैल्यूज के लिए। एंटर। पहले फार्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले पर। इक्वल, अगेन अमाउंट को सिलेक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, स्टार का साइन, और इसके बाद यहाँ पर यूज कीजिए आगे, और डॉलर का साइन यहाँ पर लगा दीजिए। अब आप डॉलर का साइन समझ चुके हैं क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि 10% एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है हमें सभी के लिए, राइट। एंटर। अगर 15% डिस्काउंट ऑफर किया जाता है तो इक्वल लगाएंगे, 1,40,000 सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और 15% को सिलेक्ट कीजिए। अब मैं यहाँ पर परसेंटेज के साइन या -100 क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ परसेंटेज में वैल्यू लिखी हुई है। मैं भी आपको इसके बाद बताने जा रहा हूँ कि ये परसेंटेज कैसे साइन अपने आप आता है और कैसे आपको इसको मैनेज करना है। ठीक है, अलग से बताऊंगा। एंटर करता हूँ। इसको जो है अब आपने एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज करते हुए फार्मूले तीनों के लिए कंप्लीट कर लिए हैं। अब यदि आप इस फार्मूले की मैं जैसा बता चुका हूं कॉपी करना चाहते हैं तो डबल क्लिक कर दीजिए। आप देखेंगे सभी के लिए 5% का पूरा कैलकुलेशन, 10% का, 15% का कंप्लीट हो। इस थर्ड कॉलम में आप देख रहे हैं कुछ जगह पर आपको 21,000 तो क्लियरली दिख रहा है, बट बाकी के लिए हैश पता है। हैश का मैं आपको फर्स्ट सेशन में बता चुका हूं कि जब भी हैश के साइन फिलअप हो जाए इसका मतलब है द कॉलम बिट इज नॉट एज पर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ डबल क्लिक कर दीजिए। अब डबल क्लिक करने के बाद भी अभी आप देख रहे हैं मैंने डबल क्लिक कर दिया, उसके बावजूद मुझे यहाँ पर कंप्लीट वैल्यू दिखने के बजाय वो कुछ और ही वैल्यू, कुछ और ही रिजल्ट यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें कि आपका हैश का साइन अगर कैरेक्टर के कॉलम में तो डबल क्लिक से परफेक्टली होगा, बट फार्मूला या न्यूमेरिक फार्मूला अगर कहीं लगा होगा तो हो सकता है कि हैश का से इसका सॉल्यूशन ना हो। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं, आप देख लीजिए इसमें। ठीक है, सभी कॉलम की इसकी वैल्यूज को आप सिलेक्ट कीजिएगा और इसमें डेसिमल प्लेसेस आपको कितने रिक्वायर्ड है उसके लिए राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट सेल में जाइएगा, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको फॉर्मेट सेल। यहाँ पर आपको डेसिमल वैल्यूज यहाँ पर 2 लिखी हुई है, ओके किया आपने, अभी भी यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, यानी फॉर्मेटिंग से इसका सॉल्यूशन नहीं हो पाया है। इस फार्मूले को आप देखिए, इसमें आपका 2,60,000 का मल्टीप्लाई जब आपने किया 15% यहाँ पर निकाला तो यहाँ पर कितने वैल्यू आ रही है, रिजल्ट कितना आ रहा है वो आपको मैं ये दिखा रहा हूं। अब देखिए, अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्यों आई है इसको समझना जरूरी है ना। ऐसी प्रॉब्लम आपके वर्किंग के समय भी आएगी, तो हम इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं हम इसको। फार्मूला इज परफेक्ट। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए ये सब आपके यहां पर नंबर फॉर्मेट में आपने दिए हुए। अब यहां पर देखिए
जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको जनरल पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो सिर्फ आपको फर्स्ट डेटा के अंदर तो ये बराबर 21,000 यहाँ दिखा रहा है, लेकिन बाकी की वैल्यूज में आप देखें यहाँ पर कुछ और फिगर बता रहा है और यहाँ पर कुछ और फिगर बता रहा है ना। तो ये सब वर्किंग आपको अलग अलग क्यों दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपका परफेक्टली फाइन यहाँ पर क्यों दिख रहा है, ये सब आपको इसको ठीक करना होगा। ठीक है, आप क्या चाहते हैं, यहाँ पर रिजल्ट वही आए जो आपके इसके अंदर बराबर परफेक्टली आ रहे हैं। अब यहाँ पर आपने जो सोर्स इसके लिए यूज किया है इस फार्मूले को चेक करें। आपने क्या लिखा हुआ है, D4 इंटू G3, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, D3 इंटू। आपने अभी इस पर्टिकुलर फार्मूले में क्या देखा था, आपने इसको फिक्स किया था। इसमें आपने अभी क्या किया, D3 इंटू G2 किया और यहां पर अभी इसको फ्रीज नहीं किया। अगर आप फ्रीज नहीं करते हैं तो ये क्या करता है, उसका क्या लॉजिक होता है वो भी समझ लीजिए। ये देखिए यहां पर इसको G2 तो आपने बराबर यहां लिया हुआ है तो ये पहले वाले में बराबर आ जाएगा, पहले में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड में क्या आएगा, G3 ढूंढेगा, तो G3 में क्या मिला है वो आप गौर से देखिए। G3 में इसको मिल रहा है 21,000, तो ये क्या कर रहा है, इसको 21,000 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर आप 2,20,000 को 21,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आने वाला है। और बाकी के अंदर में जब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये तो आपको एक्सपोनेंशियल वैल्यू बता रहा है, जो आप नंबर के फॉर्मेट में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे, जैसा मैं आपको दिखा देता हूँ नंबर, और ये आपने डबल क्लिक करके देखा था, ये देखिए ये रिजल्ट आ रहा है। तो ये रिजल्ट में कोई भी मिस्टेक नहीं है, अगर आप इसको बारीकी से देखेंगे तो ये ऐसा क्यों हो रहा है वो आपको समझ लेने में आसानी होगी। ये देखिए आपने क्या किया, डबल क्लिक कर दिया, फार्मूला कॉपी कर दिया और G4 देखिए, G4 में क्या आ रहा है, G4 में आ रहा है ये इतनी बड़ी अमाउंट, तो D5 का डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन हो रहा है G4 में, इसलिए ये रिजल्ट इतना लंबा बता रहा है। तो हमारी मिस्टेक कहाँ पर हुई है उसको ठीक करना होगा, ये आपको एब्सोल्यूट बनाना होगा डॉलर के साइन के साथ। एंटर करिए। तो इस मिस्टेक से आपने क्या सीखा कि अगर आपने एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज नहीं किया तो ये रिलेटिव रेफरेंस यूज करना स्टार्ट करेगा। तो ये क्या करेगा, जो पहली सेल है आपका G2, यहाँ पर फिर अगले बार G3, फिर G4, फिर G5, ऐसा करते जाएगा। तो इस तरीके से ये गार्बेज डेटा जनरेट होता जाएगा। तो हमेशा प्रॉपर फार्मूला लिखने के बाद डबल क्लिक कीजिए, आप देखेंगे रिजल्ट परफेक्टली एक ही बार में आ जाएगा अगर आप इसको सही तरीके से लिखेंगे। तो ये एब्सोल्यूट रेफरेंस हमने नहीं किया था इसलिए आया, अब आपका रिजल्ट परफेक्ट। ठीक है, तो ये सब आप करके देखेंगे, इसके बावजूद नहीं आएगा ये सब मैंने जो अभी आपके सामने करके दिखाया, तो इसका मतलब है कि बेसिक जो मिस्टेक है वो हम ठीक नहीं कर पाए हैं, इसलिए रिजल्ट चेंज हो रहा है। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब एब्सोल्यूट रेफरेंस आपके इसमें परफेक्टली फाइन। अब मैं आपको ये परसेंटेज का बता देता हूँ कि ये क्या है। ऊपर की तरफ देखिए, आपको यहाँ पर परसेंटेज फॉर्मेटिंग दिख रही है। ये नंबर के अंदर ही आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी, इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप की डेट और नंबर से रिलेटेड फॉर्मेटिंग है। आप इसको कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब आप क्या करते हैं कि मैं अलग से किसी दूसरे लोकेशन पे आपको इसको करके दिखा रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर आपने लिखा है अमाउंट और यहाँ पर लिखा है आपने परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज। अब मैं जैसे 5% लिख के बताता हूँ आपको, 5, ये भी परसेंटेज में, पूरा रो परसेंटेज में चल रहा है। इसको मैं या तो किसी ब्लैंक दूसरी शीट में बता देता हूँ या इसको पहले जनरल करके बता, ये जनरल कर दिया मैंने। अब यहाँ 5 लिखता हूँ, यहाँ देखिए मैंने 5 सिर्फ 5 लिखा है। तो मुझे क्या करना है, मैं आपको एक डेटा एंटर करके पहले कंफर्म कर दूं। ये देखिए मान लीजिए अमाउंट आ रही है यहाँ पर। अब अमाउंट को अगर आप यहाँ से इसी को डायरेक्टली रेफर करना चाहें, यही अमाउंट उठाना चाहें जो यहाँ आ रही है, तो आपको एक सिंपल तरीका है, इक्वल का फार्मूला लगाइए, इसी अमाउंट को सिलेक्ट कीजिए D3। तो इसका मतलब क्या होगा,
आप यहाँ जो भी एंटर करेंगे वो डायरेक्टली यहाँ आ जाएगा। तो मैं समय बचाने के लिए इसका यूज़ कर रहा हूँ। आप देखेंगे यहाँ 260 है तो यहाँ 260 आ गया। अगर आपने यहाँ कोई वैल्यू चेंज कर दी, सपोज आपने 1,28,000 कर दिया, एंटर किया, तो यहाँ पर भी 1,28,000 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अभी हमने सिर्फ हमारा समय बचाने के लिए रेफरेंस की सहायता से फिगर्स को लिंक कर दिया है। ठीक है, अब हम बता रहे थे अभी आपको परसेंटेज का। अब अगर आप सिर्फ फार्मूला, यहाँ पर आप ऊपर देखिएगा जनरल लिखा हुआ आ रहा है, और अगर आपने यहाँ पर 5% के लिए 5 लिख दिया और सपोज आपने यहाँ पर परसेंटेज का साइन भी लगा दिया, 5%। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर बोलते हैं इक्वल दिस इनटू, यानी मल्टीप्लाई का साइन लगाइए और इसको सिलेक्ट कीजिए और एंटर करिए। ठीक है, तो आप सोचेंगे कि ये 5% लिखने से 5% कैलकुलेट हो गया होगा, बट ऐसा नहीं होता है। परसेंटेज का साइन लिखने से कुछ नहीं होता है, परसेंटेज में उसको कन्वर्ट करने से उस पे काम होता है। अब आप यहाँ पर देखिए, ये जनरल दिया मैंने, जनरल में मैंने इसको 5 यहाँ पर लिखा और एंटर किया सिर्फ, तो रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पर आप फार्मूले में देखिए, जे आपने किया है I3 इंटू J2, यानी J2 में 5 लिखा है, तो ये 5 से इसको कितना निकाल दिया इसने 5% की जगह, आप देखेंगे गलत रिजल्ट आ गया। 1,28,000 का 5% कभी भी 6,40,000 नहीं हो सकता। तो आपको करना क्या है, अगर आप यहाँ परसेंटेज का साइन दिखाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली 5% लिख दीजिए, एंटर, तो ये रिजल्ट बराबर आ जाएगा। यहाँ जैसे ही 5% लिखते हैं, अगर आप 2007 के बाद के कोई वर्जन यूज कर रहे हैं तो अब यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली परसेंटेज लिखा हुआ आ जाएगा। और अगर आप पुराने वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर जाके ड्रॉप डाउन से इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। परसेंटेज पे क्लिक करिएगा और उसके बाद आप यहाँ पर वैल्यू डालेंगे 0.05। 0.05 लिखने के बाद वो ऑटोमेटिकली इसको 5% के सिंबल में कन्वर्ट करेगा। ये पुराने वर्जन्स में आपको ध्यान रखना होगा, लेकिन अब चूंकि आपके पास नए वर्जन लेटेस्ट ही हैं तो ये आपको परसेंटेज में खुद फॉर्मेट कर देगा। डेसिमल प्लेसेस आपको नहीं चाहिए तो आप कभी भी इसको रिमूव कर दीजिएगा, जब भी आप इसका हटा देंगे ये 5%। तो बस इतना है कि आप 5% लगा दीजिए, उसके बाद आप इस पर डबल क्लिक करिए, ये सबका आपको 5% निकाल देगा। अगेन वही प्रॉब्लम जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी, ये एक्सपोनेंशियल वाली वैल्यू जो आ रही है, इसका रीजन क्या था कि 5% को आपने एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बनाया, तो डॉलर का साइन नहीं लगाया, तो दिक्कत आ गई। आपको डॉलर लगाना है और उसके बाद फार्मूले को दूसरी बार कॉपी करना है, ये रिजल्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये है एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज। तो जहां आप अब इस रेफरेंस को एक और नाम दिया जाता है, जहां पर आप सभी के आगे डॉलर नहीं लगाते हैं, जैसे $I, $3, $J, $2, उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड रेफरेंस। ठीक है, मिक्स्ड रेफरेंस मतलब कुछ सेल को आप लॉक कर रहे हैं, कुछ सेल को अनलॉक रख रहे हैं, तो ऐसे इसको हम मिक्स्ड रेफरेंस भी कहते हैं। और सभी जगह पर अगर आप डॉलर का साइन सभी में लगाते हैं, कॉलम और रो नंबर सभी पर, दोनों तरफ, तो वो एब्सोल्यूट रेफरेंस कहलाएगा। और कुछ जगह पर लगाया, कुछ जगह पर नहीं, तो मिक्स्ड रेफरेंस। और लगाया ही नहीं तो क्या कहलाएगा, रिलेटिव रेफरेंस, जो कि एक्सेल खुद ही ऑटोमेटिकली कॉपी करता है रो और कॉलम की उसके राइट साइड में या बॉटम साइड। ओके, तो ये आपको सभी रेफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे होपफुली। तो आज हमने जो कवर किया उसके अंदर आपको रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंस पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, इसलिए हमने इसको स्पेशली एक सेशन में कवर किया है। नेक्स्ट सेशन में हम आगे के पॉइंट्स कवर करेंगे।